प्रधानमंत्री पसमिंदा मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं, सूफियों मुस्लिमों से जो जाके चादर चढ़ा रहे हैं। अब जोड़ने की बात करते हैं कि ब्लड यानी डीएनए हमारा, मोहन भागवत करता है मुस्लिम का डीएनए हमारा डीएनए एक है। अरे कल जब जाति पाति पाकिस्तान धर्म के नाम पर जिस से लड़ाने का कोशिश किया गया, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। घंटे की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं, बाबा कोई आता है कहते दीजिए, पूरा जितना नेशनल मीडिया है वहाँ जाके कवरेज कर रहा है, दिखा रहा है ये हो रहा है, इजराइल में यहाँ सांस लिया, यहाँ बम छोड़ा, यहाँ गोला छोड़ा। तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत के मीडिया जाके लड़ रहा हो। हाँ, तो वही सेना का काम कर रहा। और यही आप देखे होंगे मणिपुर की 2 बहन और जो एक सेना का जवान जो कारगिल के युद्ध को लड़ा था, उसकी बीबी को नग्न घुमाया गया। यहाँ जाकर कोई मीडिया नहीं जाके कवरेज कर रहा है, कोई मीडिया यहाँ नहीं गया, न यहाँ का एक गोदी मीडिया जाकर इनका कब। और मैं पहले भी ऐलान ये कर चुका था कि सेमीफाइनल में जिस तरह से कल पाकिस्तान परसों टीम इंडिया जीती और इंडिया गठबंधन, तुला राशि का हमारा क्रिकेट टीम का अध्यक्ष यानी वो भी है कैप्टन, और तुला राशि के राहुल गांधी जी हैं। और ये बहुत शारदीय नवरात्रि चल रहा है। आपके माध्यम से सभी देशवासियों को माँ जगदम्बिके का आशीर्वाद और सबको प्यार और उन्नति और प्रगति मिले, उसके साथ साथ देश में अमन और चैन और शांति रहे, इसका स्मरण करते हुए 5 राज्यों का सेमीफाइनल जो चुनाव हो रहा है, इसके बाद जनता के विश्वास और जनता के साथ देश सब चलने को तैयार हो गया है। कि जिस तरह से कांग्रेस निरंतर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी आज भी राहुल गांधी जी वो यात्रा करते आ रहे हैं। अभी भी तेलंगाना में जाके वो यात्रा के तहत उसी मुहिम के तहत चल रहे हैं। जो जनता का विश्वास एक साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक धागे में पिरोने का काम किए, जिसके वजह से आज डंका पूरे देश में झूठों का दुकान पे लग गया ताला। आला रे आला, अब राहुल गांधी जी आला। अब राहुल गांधी जी आ गए हैं। टिकट वितरण को लेकर कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है, अभी हमारी कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई है, वो नाराज़ है। देखिए, सभी को टिकट तो नहीं मिलेगा। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमको टिकट मिले, क्योंकि जनता को यानी जितने कार्यकर्ता हैं हर विधानसभा से 100-100, 200-200, 10-10, 20-20, क्योंकि कांग्रेस का अभी बोलबाला है, अभी जनता जान गया है, जनता का विश्वास। तो हर कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगता है भाई कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं पार्टी के लिए, हमें टिकट मिलेगा। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और सीईसी के जितने मेंबर हैं 14 मिलकर तय किए हैं जिताऊ कैंडिडेट को हमको टिकट देना है। इसलिए बार बार तुरंत यानी किसी हर चीज़ पर यानी बारीकी से नज़र रखकर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वो इन सबसे अनजान है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आपको सर्वे करवाया गया, एक स्टेट का सर्वे हुआ, एक सेंट्रल का सर्वे हुआ। दोनों सर्वे के मुताबिक जिस सीट को जिताऊ सीट है, कौन कैंडिडेट है, उस पर उनको लग रहा होगा। सब कैंडिडेट जो आ रहे हैं टिकट मांगने, वो सोचते हैं हम जीतेंगे। वो आज भी कांग्रेस जुड़े हैं, कल टिकट मांगने के लिए लोग तैयार। हम 37 साल से राजनीति कांग्रेस का कर रहे हैं, आज तक मैं टिकट नहीं मांगा, कांग्रेस का सेवा करते आ रहा हूँ। कांग्रेस का नीति और रीति है लोगों को किस तरह से देश के जनता का विश्वास और काम जो हम बोलते हैं वो करते हैं। चाहे कर्नाटका में हम जो 7 मुद्दों के साथ आए, 7 मुद्दा महिला को पेंशन से लेके युवाओं को भत्ता देने से लेके पुराना पेंशन से लेके सारा लागू कर दिए। पुराना पेंशन हिमाचल में लागू कर दिए। छत्तीसगढ़ में गरवा गुरवा नरवा बारी एक योजना लाए जो गोबर खरीदने से लेके गौमूत्र तक खरीदे, और 2500 क्विंटल धान 5 वर्ष से एमएसपी से ज़्यादा में धान खरीदते आए। 261 करोड़ लाख करोड़ किसानों का लोन माफ़ कर दिए, बिजली बिल हाफ कर दिए, युवाओं को 2500 भत्ता दे रहे हैं, 42,000 नौकरी दिए छत्तीसगढ़ में, 380 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। निरंतर राजस्थान में 25 लाख रुपया एक गरीब आदमी को स्वास्थ्य यानी सुविधा के लिए 5 लाख का प्रोपगंडा दिखाते हैं, हम 25 लाख देते हैं। सर, 5 राज्यों में जिनमें चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में आपकी भी सरकार है, कहाँ क्या वहाँ पर बचा पाएगी और बाकी राज्यों में क्या? देखिए, आप लोगों को फील्ड में जाकर देखिए, जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ राहुल जी के बाद और इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ चलने को हो गया तैयार। क्योंकि ये जज्बात नहीं, अब काम होगा, युवाओं का सरकार होगा, मजदूरों की बात होगी, किसानों का हल और चलेगा, किसानों का
एमएसपी लाया जाएगा, किसानों का साथ एक कांग्रेस चलने वाली है। ये 750 किसानों का हत्यारा सरकार जो एमएसपी की बात करके उनकी साल भर जो 3 काले कानून लाए थे, जिसमें 750 किसानों ने शहादत देने के बाद भी वो एमएसपी पर उनका खरीदी नहीं हो रहा है। कभी भी चोर बाजारी होकर कभी 250 रुपया टमाटर, 150 रुपया प्याज चला जाता है, 400 का सिलेंडर 1200 चला गया, 200 कम करके बड़े बड़े पोस्टर पेट्रोल टंकियों पर प्रधानमंत्री डंका पीटने में तो मास्टरमाइंड है। जहाँ G20 हुआ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अब देखिए आप आ जाइए इजराइल वाला समस्या पे। इजराइल में समस्या है तो प्रधानमंत्री जी पूरा जितना नेशनल मीडिया है वहाँ जाके कवरेज कर रहा है, दिखा रहा है ये हो रहा है इजराइल में, यहाँ सांस लिया, यहाँ बम छोड़ा, यहाँ गोला छोड़ा। तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत के मीडिया जाके लड़ रहा हो। हाँ, तो वही सेना का काम कर रहा। और यही आप देखे होंगे मणिपुर की 2 बहन और जो एक सेना का जवान जो कारगिल के युद्ध को लड़ा था, उसकी बीबी के वो नग्न घुमाया गया। यहाँ जाकर कोई मीडिया नहीं जाके कवरेज कर रहा है, कोई मीडिया यहाँ नहीं गया, न यहाँ का एक गोदी मीडिया जाकर इनका कवरेज को किया। और आज इजराइल में तो पूरा मीडिया का क्या लगता है इजराइल और फ़लस्तीन मामले में जो मीडिया है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और देखिए यहाँ पर अपने देश में इतनी जघन्य अपराध होता है मणिपुर में पिछले 3 महीने से। मणिपुर छोड़िए, मणिपुर में तो नग्न वैसा कोई नहीं देखा होगा, इतिहास बदल गया, वैसा देखा गया कि नग्न 2 बहनों को करके जिस तरह से देश को शर्मसार करने का काम हुआ। डबल इंजन उस पर पार्लियामेंट में नहीं बोलना कि एक सांसद बोलता है, प्रश्न उठाता है तो उस पर जाति। आज मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, पसमिंदा मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं, सूफियों मुस्लिमों से जो जाके चादर चढ़ा रहे हैं। अब जोड़ने की बात करते हैं कि ब्लड यानी DNA हमारा, मोहन भागवत करता है मुस्लिम का DNA हमारा DNA एक है। अरे कल जब जाति पाति पाकिस्तान धर्म के नाम पर जिस तरह से लड़ाने का कोशिश किया गया, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। घंटे की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं, बाबा कोई आता है कहता मैं हिंदू राष्ट्र, उनको जाके भाजपा के लोगों चमन चुंगी करते हैं, उनका हर जगह पंडाल लगवाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ तो कमलनाथ जी भी मंच साझा करते हैं। देखिए सुनिए, कमलनाथ जी हनुमान मंदिर है, हनुमान भक्त वो बाबा धीरेन्द्र है, वो हिंदू राष्ट्र का जो कल्पना की है, विचारधारा से वो सहमत है? नहीं है, उनके विचारधारा से नहीं, वो हनुमान भक्त है, इसलिए हनुमान के विचारधारा से। हनुमान जी हमारा साथ दिए कर्नाटका में, इसलिए उनको बुला के सम्मान किए, क्योंकि हनुमान का सबसे बड़ा छिंदवाड़ा में मंदिर बनवाया कमलनाथ जी। बाबा को सम्मान देना कहाँ तक सही देखिए, हम उनका विरोध करते हैं बाबा का। किसी भी बाबाओं धर्म का और राजनीति का ठेकेदार नहीं हो सकते। बाबा अगर देश को परिवर्तन कर देते तो बाबाओं का एक समूह बना दो, काहे को स्वास्थ्य, यानी बाबा के आशीर्वाद से अगर स्वास्थ्य ठीक हो जाता, IIM IIT खोलने की ज़रूरत नहीं थी, एम्स हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी, और जो आज हम चांद पे पहुंच गए, इसरो खोलने की ज़रूरत नहीं थी। बाबाओं को बैठा देते, एक पुजारी के बाद दूसरा पुजारी, उसके बाद उसका नाती पोता, यही चलते आता। बाकी हमारे जितने आप लोग हैं, न मीडिया रहता न व्यवसाय। आज राजीव जी 19वीं सदी में 21वीं सदी का सोच नहीं रखते तो आज ये संचार क्रांति कहाँ से आता? आज हमसे सवाल खड़ा पूछने लायक नहीं रहता। चुनाव को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मैदान में उतार दिया है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी कुल तरह से मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी का एजेंट का काम कर रहे हैं। जहां हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार में, जहां जहां भाजपा कमज़ोर है वहां उनका पंडाल, वहां उनका व्यवस्था बनाया जा रहा है। अब देश जान चुका है कि बाबाओं के बल पे और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देश काम और विकास, युवाओं के नौकरी, किसानों का बात करेगा, मजदूरों का बात होगा, उसके साथ देश चलने को तैयार है। GST की मार, जनता बीमार, उस पे से नोटबंदी का अत्याचार, ये भ्रम और जुमलों का बौछार भाजपा का निरंतर चल रही है सरकार। अब जुल्म, अब हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। युवाओं को रोजगार जो देगा, मजदूरों के हाथ में काम देगा। 81 करोड़ लोगों को, भाइयों बहनों में फ्री का राशन है। फ्री का भाई मैं कोई नहीं मांग रहा है, कर्म करने का। जब हमारे गीता में लिखा गया कर्मण्येवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारा कर्मयोगी भारत के युवा है, हमारे मजदूर भी कर्मयोगी हैं, हमारे किसान भी कर्मयोगी हैं। आप भोगी मत बनाओ। 81 करोड़ लोग आपसे भीख का चंदा नहीं, उन्हीं के टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का, इनके टैक्स का, आपके टैक्स का पैसा को दे देते हैं। अपने चाचा के घर से लाके राशन नहीं देते हैं। राशन के लिए भिखारी देश नहीं बनना चाहता है। देश
का आम आवाम किसान सोच रहा है हमारे हाथ में काम दो, हमें कल कारखाने फैक्ट्रियों की गिरवी रख के अडानी के हाथ में जिस तरह से सौंपने का काम आज जिस तरह से चमन चुंगी किया जाता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर का कोई मीडिया जाके कवरेज नहीं करता, वहाँ इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर नहीं। और इजराइल में तो पूरा ही देश का हमारे इंडिया का मीडिया। इजराइल के बारे में अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है वो उसके समर्थन में ट्वीट करते हैं इजराइल के में, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री वो पहले जो रुख था भारत का फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए उसी पर देखिए प्रधानमंत्री जी कब क्या बोल देते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। कब देखते हैं कि 2000 का नोट लाते हैं, कब बंद कर देते हैं। वो 12 बजे रात को क्या उनके ऊपर सवार होता है, जैसे कोई साया बड़ा भूत प्रेत को मानते हैं, काले जादू को मानते हैं। प्रधानमंत्री को कौन सा काला जादू साता कि गरीबों के लाचार अचानक लॉकडाउन लगा दिए, उनको न साधन दिए। क्या लगता है सुनिए ना, पहले साथ खड़ा है इजराइल के साथ या फ़लस्तीन के साथ? आप तो अभी इजराइल के साथ खड़ा है, आप देख ही रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो कुछ और बयान। देखिए इन लोग का अभी मतभेद चल रहा है। पहले यही बताएं, उन सरकार से सवाल खड़ा करिए आप जाके कि सरकार क्या चाहता है। और देश में अमन चैन शांति चाहिए, हमको किसी के मुखातिल नहीं बनना है, हमें अपने देश के लिए सोचना है। देश के 140 करोड़ जनता को सुरक्षित रखता है। जो हमें उनका इजराइल से, देखिए इजराइल से सुनिए, प्रधानमंत्री जी इजराइल से सौदा किए हैं। जो बटन दबाने वाला मशीन है इजराइल से आता है भैया। राफेल का जो हुआ है लेन देन तो इजराइल से आता है। तो ये जो अडानी को जो व्यापार अच्छा का दिया गया हो इजराइल से दिलाया गया, तो उसका ख्याल तो रखना जरूरी है ना। अब तो राजनीतिक कारणों से अपनी सत्ता बचाने के लिए समर्थन दिया जा रहा है। जो G20 हुआ तो आप देखें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया गया। G20 में जिस तरह से देश के तमाम लोग सोच रहे थे प्रधानमंत्री कौन कौन सौदा, कौन व्यवस्था, कौन अर्थव्यवस्था, कौन देश के उन्नति और प्रगति का 4100 करोड़ सोने और चांदी में थाली में बर्तन में जो परोसा गया, उसके बाद कौन विकास की एजेंडा लेके आए, वो भी हम चुप रहे। अब आपको बता रहा हूँ कि अब देश बदलाव के रूप में आ रहा है। 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में चलेगा। ये सेमीफाइनल 5 राज्य का कांग्रेस जीतने जा रहा है। अब जनता की बात, जनता का जज्बात चलेगा कांग्रेस के साथ।